मारवाड़ में एक गाना बहुत कुछ समय पहले मशहूर हुआ करता था। उस गाने का नाम था बनसा चालो अहमदाबाद, मैं गुजरात देखूं ला। और गुजरात में भी वो शहर अहमदाबाद शहर जहां कांकरिया तालाब और रिवर फ्रंट मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उस ड्रीम प्रोजेक्ट पर हम आज रिवर फ्रंट पे खड़े हैं और रिवर फ्रंट से आपको एक गुजरात के बारे में, अहमदाबाद शहर से बनासकांठा सीट जो लोकसभा चुनावों में भाजपा का गढ़ माना जा रहा गुजरात से फिसल गई है। वहीं बनासकांठा ज़िले की विधायक वाव से एकमात्र बनासकांठा की महिला विधायक गनीबेन ठाकुर जो लोकसभा गुजरात में पहली बार सांसद बनी हैं और वही 3 टर्म से लगातार मोदी देश के प्रधानमंत्री जो गुजराती की धरती से लोकसभा में प्रधानमंत्री के रूप में देश को संबोधित कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि महिला एक जो ठाकुर समुदाय से आने वाली गनीबेन जो 2 बार की विधायक रह चुकी है, उन्होंने हाल ही में गुरुवार के दिन विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपना इस्तीफा विधायकी पद से दे दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि इन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है। इस्तीफा इसलिए दिया है कि वो सांसद गुजरात से एकमात्र महिला सांसद गनीबेन ठाकुर बनासकांठा सीट से चुनाव जीत चुकी है। उसके बाद इन्होंने विधानसभा की जो सीट थी वाहव की, जहां उन्होंने पहले विधानसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष है शंकर चौधरी, उनको भी वहां से उन्होंने हराया है। और उसके बाद 2022 के चुनावों में उन्होंने स्वरूप सिंह ठाकुर जो ठाकुर समुदाय से थे उनको भी चुनाव हराया है। उसके बाद गनीबेन ठाकुर है वो वहाँ से एक महिला चेहरा चर्चा में आई थी। हालांकि गनीबेन ठाकुर समुदाय से आते के साथ साथ भी ठाकुर समुदाय में महिलाओं पर मोबाइल यूज़ करने को लेकर बैन लगाया था। उसके बाद वो बड़ी चर्चा में आई थी। तो उन्होंने ठाकुर समाज के पंच वडीलों के सामने एक चीज़ कही थी कि मोबाइल आने वाले समय और आने वाली टेक्नोलॉजी का युग है। इस युग में इस पे पूर्ण प्रतिबंध लगाना गलत है। ये डिजिटल क्रांति देश की एक ड्रीम है, देश का एक सपना है। इस सपने को कैसे साकार किया जाता है, तो डिजिटल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से शिक्षा भी हासिल की जा सकती है। तो फिर वो उनका जो वाक्य था वो समाज में बड़ा प्रशंसा और सराहनीय करने वाला था। उसी के बाद गनीबेन है वो समाज ठाकुर समाज से आने वाली गनीबेन ठाकुर समाज की एक महिला अभिनेत्री के रूप में अपनी जान और पहचान बना ली थी। लगातार गनीबेन ठाकुर है वो चर्चाओं में रहती है, क्योंकि उनका चर्चाओं में आने का सबसे बड़ा रीज़न था कि वहाँ बनासकांठा ज़िला है उसमें शंकर चौधरी है, उनका बहुत बड़ा दबदबा है जो बीजेपी से आते थे। शंकर चौधरी भी आपको पता होगा कि बनासकांठा ज़िले के अंदर वाव और अभी वो हालांकि थराद से विधायक है। उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे शंकर सिंह वाघेला। उनके सामने शंकर चौधरी यानी भाजपा ने शंकर नाम का एक व्यक्ति लाया था और शंकर नाम के एक व्यक्ति को खड़ा किया था। खड़ा करने का रीज़न यही था कि भाजपा शंकर नाम से जो वोटर हैं वो विभाजित हो जाएंगे और शंकर सिंह वाघेला वहाँ से चुनाव हार जाएंगे। चुनाव हारने के बाद शंकर चौधरी जो है उनको वहाँ से खड़ा किया और शंकर सिंह वाघेला के सामने शंकर चौधरी ने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ते लड़ते शंकर चौधरी की जो कहानी है वो वहाँ से शुरू हुई और शंकर चौधरी है चुनाव जीते भी और जीतने के बाद गुजरात में उन्हें अच्छा खासा मिनिस्टर का पद मिला था। मिनिस्टर का पद मिलने के बाद शंकर चौधरी ने वहाँ लगातार अलग अलग तरीके से बड़ी बड़ी योजनाओं पे, बड़ी बड़ी स्वास्थ्य पे उन्होंने टीम में काम किया था। उसके बाद शंकर चौधरी ने एक अपनी छाप और एक पहचान बना ली थी अलग से। हालांकि शंकर चौधरी का अभी वो एक संवैधानिक पद गुजरात के विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो इस बार तो वो चुनाव ओपनली रूप से एक प्रचार नहीं कर पाए, पर कहीं न कहीं इंडिविजुअल तरीके से शंकर चौधरी का बनासकांठा की सीट पर अहम भूमिका है। हालांकि वो बनासकांठा में बनास जो डेयरी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान रखती है और आने वहाँ जो के पशुपालक है या फार्मर है उनके लिए बड़ी जीवनदायिनी साबित हो रही है बनास डेयरी जो पशुपालकों के बीच में। तो शंकर चौधरी वहाँ के बनास डेयरी के वर्तमान में भी अध्यक्ष है। तो बनास की जो वहाँ से जो विधानसभा चुनाव में जो चर्चा शुरू हुई थी उसमें एक बनास की बेटी और एक बनास की बहू के बीच में जो सारी घटनाक्रम हो रहा था चुनावी मुद्दे पर, तो
कहीं न कहीं देखा जाए तो गुजरात में एक सीट यानी मोदी के गढ़ में एक सीट बीजेपी के हाथ से फिसलना बहुत बड़ी बात है। उसका रीज़न यह है कि मोदी की अलावा भी जो अन्य गुजरात के अलावा भी जो अन्य प्रदेश है जहां पर लगातार बीजेपी लोकसभा में भी अपनी पूरी सीटें जीतकर हैट्रिक लगा रही है, वहीं गुजरात में इस बार एक सीट फिसलना कहीं ना कहीं मोदी के लिए ब्रेक लगाने जैसी तो बात नहीं है। पर गुजरात में दरअसल जो संगठन है उसमें बड़े बदलाव के संकेत कह सकते हैं। हालांकि गुजरात में लगातार सीएम बदलने का मोदी के बाद सिलसिला है, जैसे विजय रूपानी हो, आनंदीबेन पटेल हो, भूपेंद्र पटेल हो, ये चलता आया है। अब कहीं न कहीं जो राजनीतिक ये जो घटनाक्रम है लोकसभा का जो है, लोकसभा में एक सीट बीजेपी के हाथ से निकल जाना क्या इस बार भी संगठन के लिए कुछ बदलाव का संकेत देगा, या फिर कहीं न कहीं जो परिपाटी चली आ रही है सीएम बदलने वाली वो भी सीएम को बदलकर देखा जा सकता है, या संगठन में कोई बदलाव होगा, या फिर वहाँ की जो सीट थी वहाँ पर जो हारे हैं उसको लेकर पार्टी के अलग अलग जो लोग हैं वो रिव्यू बैठकें कर रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं कि पार्टी ने ये सीट क्यों हारी और क्या बड़े मुद्दे रहे थे जिसको लेकर हारे। हालांकि एक ये भी व्यू था कि एक गुजरात से एक विवाद उपजा था, आपको पता होगा लोकसभा चुनाव में पुरुषोत्तम रूपाला ने एक बयान दिया था। उस बयान के बाद राजपूत जो कम्युनिटी है, समुदाय है, उस समुदाय में एक बहुत बड़ा रोष हुआ था और पुरुषोत्तम रूपाला के विरोध में लगातार बड़े बड़े आंदोलन यहाँ गुजरात में हुए थे। हालांकि बनासकांठा सीट पर तो ये नहीं कह सकते कि पुरुषोत्तम रूपाला के बयान की वजह से वहाँ कोई इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा है, पर उन्होंने ज़रूर राजस्थान और यूपी में पुरुषोत्तम रूपाला का जो बयान था वो राजपूत समुदाय में बहुत बड़ा इफेक्ट किया है। गुजरात में जो आंदोलन हुए उस आंदोलन को अभी भी राजपूत कम्युनिटी है वो जारी रखेगी या उस पर पूर्णतः विराम लग गया है, ऐसा कहना भी अभी तक संभव नहीं है, क्योंकि पंचायती राज के जो चुनाव आ रहे हैं उस चुनावों में भी ये मुद्दा राजपूत कम्युनिटी अगर समुदाय ये चलता रहा तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। हालांकि पुरुषोत्तम रूपाला ने उस बयान के बारे में अपनी तरफ से माफ़ी भी मांग ली थी और कह भी दिया था कि मैंने कुछ ऐसा सोच के या नहीं कहा है, फिर भी राजपूत समुदाय के जो लोग थे उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था और विरोध के कारण राजपूत समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने राजस्थान में बड़े विरोध से राजस्थान में भी बीजेपी के हाथ से 10-12 सीटों को गंवाया है बीजेपी ने, और यूपी में इसका सबसे बड़ा इफेक्ट रहा है। तो क्या वो बयान, अब मोदी ने कहा है कि बयानबाजी से बचें, तो कहीं ना कहीं वो एक साफ संदेश है कि अनलीगल बयान देना भी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। इसके लिए पार्टी ने एक स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है कि कोई भी किसी भी प्रकार का बयान नहीं देगा। अपने चर्चाओं में आने के लिए या अन्य चीज़ों के लिए भी पार्टी के प्रवक्ता है वो जो भी पार्टी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो बात होगी उस पर बयानबाजी देंगे, जो भी मुद्दा होगा उस मुद्दे पर। अब गुजरात में सबसे बड़ी बात है कि जो विधायक जो 2 बार की रही गनीबेन ठाकुर, वो अब लोकसभा में भी अपनी बनास की जो आवाज़ है उसको और गुजरात का जो प्रतिनिधित्व है वो पहली महिला सांसद करेगी। नमस्कार।